उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ताबिश और आज है फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 28। क्लास नंबर 28 में जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पैटर्न्स। और चलते हैं डायरेक्ट फ़ोटोशॉप की तरफ और फ़ोटोशॉप को सामने रखते हुए जितनी बातें डिस्कस करेंगे पैटर्न्स के हवाले से। तो ये आ गया फ़ोटोशॉप। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अगेन इन अंकल की पिक्चर ली है, मॉडल हैं। और अब हम थोड़ा सा पैटर्न्स का इस्तेमाल करेंगे। पिक्चर की ज़रूरत तो नहीं थी लेकिन बस वैसे ही मैंने ले ली। तो आप देख सकते हैं कि साइड टूल बार में जहाँ से मैं क्लोन स्टैम्प टूल सेलेक्ट करता था, अगर मैं वहीं पे राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आती है पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न क्या होता है बेसिकली? पैटर्न होता है किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का, किसी चीज़ का एक सीक्वेंस के साथ रिपीट होना एक पैटर्न को बनाता है। जैसे कि आप बॉक्सेस को रिपीट करते करते एक पैटर्न बन जाता है। इसी तरीके से अगर आप बॉल्स को ले लें तो वो भी रिपीट करते करते एक पैटर्न बन जाता है। इवन कि ट्रीज़ के आप लीव्स को ले लें तो वो भी एक आपके पास पैटर्न बन जाता है। तो रिपीटिशन ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड पैटर्न। तो ये चीज़ है। यहाँ से अगर हम पैटर्न टूल को सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं हमें कोई सोर्स पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ये टॉप पे ऑप्शंस आ रही हैं कुछ। ज़्यादातर ऑप्शंस आपको जो मिलेंगी वो ज़्यादातर टूल्स में वो आपको ब्रश वाली सेम ऑप्शन मिलेंगी कि आप ब्रश का किस टाइप का उनसे स्टाइल रखना चाहते हैं। फिर इसी तरीके से नॉर्मल वाली मोड्स वाली ऑप्शन आपको हर टूल में मिलती है, ओपेसिटी वाली भी हर टूल में मिलती है। और इसी तरीके से आपका जो फ़्लो है वो भी आपको हर जगह मिलता है। और अगेन अनेबल एयर ब्रश का भी मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार आपको नहीं करना पड़ता। तो ये चीज़ है। और इसी तरीके से एंगल भी आ जाता है और यहाँ से हम अपना पैटर्न सेलेक्ट करते हैं। पैटर्न अब फ़ोटोशॉप के जो डिफ़ॉल्ट पैटर्न्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि वाटर है, ग्रास है। इस वाले वर्जन में इन्होंने काफ़ी कम कर दिए, जो लेटेस्ट वर्जन है इनमें कम कर दिए हैं पैटर्न्स। लेकिन जो पहले वाले वर्जन होते थे उसके अंदर काफ़ी पैटर्न्स होते थे। तो आप देख सकते हैं, अगर आप इंपोर्ट पैटर्न्स भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक ख़ास चीज़ सिखाऊंगा कि आपने पैटर्न्स बनाने किस तरह से है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको यही बताऊंगा कि आप पैटर्न्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे ट्री का एक पैटर्न ले लेते हैं और यहाँ पे हम ब्रश यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हम इसको यूज़ करते हुए पैटर्न्स बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब पैटर्न्स को एक्सेस करने की मल्टीपल वेज हैं। इसको मैं कंट्रोल जी करता हूँ, कंट्रोल जे करते हैं और यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शंस में अगर हम चाहेंगे तो यहाँ पे भी पैटर्न ओवरले की हमारे पास ऑप्शन आती है। और इसको थोड़ा सा इस साइड पे कर लेते हैं। यहाँ मेरी पिक्चर आ रही है तो यहाँ से अगर मैं पैटर्न को ओवरले किया हुआ है मैंने, तो यहाँ से मैं ओपेसिटी की काम कर सकता हूँ पैटर्न की। और हम देख सकते हैं मेरा थोड़ा सा सिस्टम हीटअप हो गया है, काफ़ी देर से यूज़ कर रहा हूँ इसलिए। तो ये देख सकते हैं आप। इसी तरीके से आप इसका साइज़ जो है वो भी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं इस पैटर्न का। और आप एंगल भी देख सकते हैं, एंगल भी चेंज कर सकते हैं। तो ये एक और वे है पैटर्न को एक्सेस करने का। तो अब एक और वे से हम पैटर्न को एक्सेस करते हैं। अगर हम शिफ्ट डिलीट दबाएं तो यहाँ से भी आप कंटेंट में जाके पैटर्न पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप कस्टम पैटर्न्स जितने भी पैटर्न्स हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मोड्स इसके डिफ़ाइन कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये पूरा फिल हो जाएगा पैटर्न से। और आप यहाँ से ओपेसिटी काम करें तो पीछे पता चलेगा कि अंकल जी भी पीछे ही हैं। तो अब इसको करते हैं डिलीट। अब मेन चीज़ आपको बताता हूँ कि आपने पैटर्न्स बनाने किस तरीके से हैं। तो पैटर्न्स बनाने के लिए मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड किए हैं, कुछ आइकन्स डाउनलोड किए हैं पहले से ही। और वो आइकन्स हैं ये दो आइकन्स। तो हम एक फूड का पैटर्न्स बनाएंगे आइकन्स को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले आपने एक न्यू फाइल जनरेट करनी है और न्यू फाइल का कोई भी नाम रख दें। इसकी हाइट आप कम ही रखें, 300 आप रख देते हैं। RGB मोड सिलेक्टेड है, वाइट बैकग्राउंड सिलेक्टेड है। तो यहाँ से क्रिएट करते हैं। अब बैकग्राउंड को हम ट्रांसपेरेंट ही रखते हैं, बैकग्राउंड हम ट्रांसपेरेंट रखते हैं। और यहाँ पे मुझे दरअसल वहाँ से बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए था, लेकिन चलें कोई नहीं, यहीं से रख लेते हैं, यहीं से कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस आइकन का बार बार रिपीट हो और इसका एक पैटर्न बन जाए। तो पैटर्न आप देखें कि अगर तो आपने अपने जो आइकन है उसके साइड पे स्पेसिंग देनी है तो आप स्पेसिंग दें, अगर आपने नहीं देनी तो फिर इसको एंड टू एंड करें। तो यहाँ से मैं इसको टिक करता हूँ और फिर मैं यहाँ से इसको एडिट पे क्लिक करके
आप देख सकते हैं डिफ़ाइन पैटर्न की ऑप्शन है। पैटर्न का नाम रखें और ये वाला पैटर्न आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। न्यू लेयर बनाते हैं और यहाँ पे शिफ्ट डिलीट करके पैटर्न फिल करते हैं और यहाँ से कस्टम पैटर्न्स पे जाके ये पैटर्न हमने बनाया था इसको ओके करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये पैटर्न आ चुका है हमारे पास और आप इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरीके से ये पैटर्न्स आपको कई बार डिज़ाइनिंग में आपको जो सा यूटिलाइज़ होते हैं और ज़्यादातर अगर आप देखें तो जो फूड की पोस्ट होती हैं या फिर किसी पिज़्ज़ा बर्गर की पोस्ट होती है तो वहाँ पे भी इस तरह के फूड के पैटर्न्स यूज़ होते हैं। तो अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ-साथ प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें ताकि आप इस पे हाथ जो है वो सेट हो और आप आगे फ्रीलांसिंग कर सकें और प्रोफ़ेशनल वर्क भी आप कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरी सारी क्लासेस देखी हैं तो मेरा उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो प्रोफ़ेशनल बन चुके होंगे, आपकी ग्रिप होगी इन सब टूल्स पे। तो मैंने कोशिश ये की है कि मैं हर टूल को एक्सप्लेन करूँ डिटेल में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।